हेलो एवरीवन, इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो पहला हम देखते हैं, इसका कह रहा कि मूलों का गुणनफल होगा। तो मूलों का गुणनफल हम जानते हैं कि अल्फा गुने बीटा को मूलों का गुणनफल कहते हैं। तो आइए, अल्फा गुने बीटा बराबर इसका फॉर्मूला होता है C/A। ये C है, देखिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो आपका यहाँ क्या चाहिए, हमें C चाहिए। तो C का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1, तो आप 1 लिख देंगे। और A का वैल्यू कितना है 4 है, तो आपका 1/4 ऑप्शन कहाँ है, C ऑप्शन में दिया है। तो आपका C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। दूसरा पर 5, 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात। तो देखिए 5 और 15 और 20 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 5, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कम से कम सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो इसमें छोटी संख्या 2 से भाग देंगे तो केवल एक ही संख्या में भाग जा रहा है, कम से कम 2 संख्या में भाग जाना चाहिए था। तो इसमें देख रहे हैं तो एक ही संख्या से भाग दे रहा है, तो फिर 2 से नहीं दीजिएगा। 3 से भी देख रहा है तो नहीं जाएगा, तो आप 5 से देख देंगे। 5 से जाएगा, क्योंकि 5 से 2 संख्या से एक्स्ट्रा 3 बीच संख्या जा रही, तीनों संख्या जा रही तो जा रही, तो आप दीजिए 5 से। तो यहाँ 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20। तो आपका इसका अब तो कोई संख्या भी इसको आप क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये अलग है, ये अलग संख्या है, तो क्या करेंगे, तीनों गुना करेंगे। तो 5 तिहाई 15 और 15 चौका 60 होगा। तो इसका लौसा जो हो गया 60 आएगा। लौसा कितना है 60। इसका मौसा निकालेंगे तो देखिए इसका मौसा 5 होगा। कितना होगा 5, क्यों, क्योंकि 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 होता है। अब 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 5 होगा। अब 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 होगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 5 20। तो देखिए 5 सब में मिल रहा है ना, तो यही क्या हो गया, कॉमन सब में मिल रहा है, तो यही मौसा हो जाएगा। तो इसका मौसा कितना हो गया 5। तो कह रहा लौसा और मौसा का अनुपात। तो लौसा ये है, इसका अनुपात मतलब बट्टे होता है। इसका मौसा 5 आ ही गया है, तो 5 इकाई 5 और 12 बचे 7 बराबर 12 अनुपात, बटा को अनुपात भी बोलते हैं। तो 12:1 किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन में दिया है। तो आपका डी ऑप्शन ही सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। कह समांतर श्रेणी 54 और 51, 48, 45 ... और भी संख्या का 10वां पद क्या होगा। तो इनका 10वां पद 8, 10 लिख दीजिएगा। ए है ज्यों का त्यों लिख दीजिए। ए का ज्यों ए है तो ए हम लिख दिया यहाँ पर लिख दिए ना। और 10 के पीछे वाली संख्या कितनी होती है, आप बोलेंगे 9। 10 के पीछे कौन होता है 9, तो बिल्कुल आप राइट बोल रहे हैं। तो 9 आप लिख देना है और डी अपने से लगा देना है। डी को सार्वंतर कहते हैं, ए को प्रथम पद कहते हैं। तो ए को प्रथम पद कितना है आपका 54 है। पहला को प्रथम पद कहते हैं, तो देखिए प्रथम पद कितना है 54 है। प्लस का प्लस लिख दीजिएगा। 9 गुने कुछ नहीं माना जाता, कुछ नहीं रहता तो गुना माना जाता है। सार्वंतर डी को बोलते हैं। डी को क्या बोलते हैं सार्वंतर। तो सार्वंतर दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद आपका 51 है, अब पहला पद कितना है 54 है। तो देखिए बड़ी इसमें घटाएंगे कैसे, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो 54 में से 51 घटाएंगे तो 3 होगा। अब बड़ी संख्या का चिन्ह निगेटिव है, यहाँ पर निगेटिव लगाना पड़ेगा। तो ये सार्वंतर मैंने निकाल दिया, -3 है। अब लिखिए 54, 9 तिरका 27। 14 में से 7 गया 7, आप 4 में 1 दे दिया, तो 4 में से 2 गया 2। 27 ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो आपका कहेंगे पहला ऑप्शन में। देखिए ए ऑप्शन में दिया है 27, 3 का ए ऑप्शन होगा। बिंदु 2√3 माइनस √2 किस पाद में स्थित है, करा किस पाद में स्थित है। तो देखिए आप जानते हैं ग्राफ में प्रथम पाद है, ये दूसरा पाद है, ये तीसरा पाद है आपका, ये चौथा पाद है। किस पाद में ये किस पाद में है, किस पाद में स्थित है ये। तो देखिए प्लस यहाँ पे रहता है, इसमें प्लस रहता है, अब प्लस के बाद क्या होता है, बाद में माइनस आता है। पहला इधर प्लस रहता है तो इसको लिखते हैं, ये एक्स वाला को पहला प्लस रहता है ना, तो इसलिए पहला प्लस वाला लिखते हैं। वाई वाला क्या होता है माइनस, तो पहला एक्स लिखाता है, तो एक्स लिखाता है तो इसलिए एक्स का प्लस लिखाएगा
और y बाद में लिखा था तो y का क्या होगा माइनस। तो प्लस माइनस किस में होगा, चौथा अनुपात में, चौथा पाद में होगा। तो चतुर्थ पाद में ऑप्शन डी हो जाएगा, इस 4 का चौथा का डी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। पांचवा क्वेश्चन में क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 के मूलों का प्रकृति क्या होगा। तो मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए क्या हुआ, विवेचक चेक करना होता है, डी चेक करना होता है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। देखिए इसमें बी आप बताएं कितना है आपका बी, इसमें आप कहेंगे बी 10 है, तो 10 का स्क्वायर करिए माइनस 4 गुने ए, कुछ नहीं रहता गुना होता है। ए का वैल्यू आपको पता है, ए का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं रहता तो कितना बनेगा 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। और सी का वैल्यू आपको मालूम है कि यहाँ 25 है तो 25 लिख दीजिएगा। 10 का वर्ग 100 होता है, अब 25 चौका 100 हो गया, तो इस 100 में 100 घटेगा तो 0, तो इसका मूल वास्तविक समान कहाँ है ऑप्शन। अगर डी का मान 0 होता है तो वास्तविक भी रहता है, समान, दोनों मूल समान होता है। तो ये ऑप्शन कहाँ है, बी ऑप्शन में है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, छठा क्वेश्चन में। क्वेश्चन 6 देखिए, यदि 7, 9, 13, 15 x का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। तो माध्य का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, माध्य बराबर होता है कि पूरे संख्या को जोड़ दीजिए, ये पूरा टोटल को जोड़ दीजिए, जितनी संख्या है उतना से आप भाग दे दीजिए। तो कितनी संख्या है, देखिए आपके पास 7 है प्लस 9 है प्लस 13 है प्लस 15 है प्लस x, तो ये कहें कि पूरे टोटल संख्या को जोड़ देना है, तो आप जोड़ दिए पूरे टोटल संख्या को, तो 1 2 3 4 5, 5 को जो संख्या है तो 5 से भाग दे देना। ठीक है, या लिखिए माध्य का मान हमें दिया है कि 10 है, यहाँ पर देखिए है माध्य 10 है, तो 10 है तो माध्य के सामने 10 रख दिए, बराबर लिखिए, इसको जोड़िए 5 3 8, 8 में 9 जोड़ेंगे तो 9 8 17, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24 होगा, 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा, 1 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यह 4 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस लिखिएगा क्योंकि यहाँ पर x है तो x लिखिए, नीचे 5 है तो 5 लिखिए, या लिखिएगा। ये देखिए बट्टा जो रहता है तो बट्टा में जो रहता है तो है ना, इधर जाएगा तो गुना में ना होगा, तो क्या होगा 10 गुने 5 हो जाएगा, 10 गुने 5 बराबर 44 प्लस x हो जाएगा। ये क्या होगा, या लिखिए 10 5 50, अब ये 50 हो गया, ये प्लस है दाईं ओर है, इस साइड है, तो इस साइड लाएंगे तो माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा बराबर x, या अभी इसमें 10 में से 4 गया तो 6 बराबर x, क्योंकि एक दे दिया था 4 में से 4 गया 31, x का वैल्यू कितना आ गया 6, क्योंकि यहाँ पर x का मान आपको करा था निकालने के लिए, तो आपका ये ऑप्शन ए में होगा, 6 का ए ऑप्शन होगा। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। इसमें शून्यक पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं ना, आप जानते हैं, तो इनका शून्यक निकालने नहीं चला जाइएगा। इससे अच्छा है कि देखिए इसमें सब क्या है, निगेटिव है, नहीं सब पॉजिटिव है, ये सब क्या है पॉजिटिव है, सब में पॉजिटिव है, तो इसका आंसर जो आएगा वो दोनों निगेटिव में आएगा। तो देखिए इसमें 70 निगेटिव, इसमें तो निगेटिव है ही नहीं है, ये पूरा पॉजिटिव है, इसमें दोनों में निगेटिव नहीं है, इसमें भी दोनों निगेटिव, दोनों में निगेटिव कहाँ है, इसमें है, कि ये सब टोटल क्या है आपका पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव, तो आंसर आएगा दोनों में निगेटिव, दोनों शून्य क्या होगा, दोनों माइनस में होगा, तो डी ऑप्शन आपका ये होगा। क्वेश्चन इस 8 वाला देखिए, इसको बनाएंगे तो देखिए 1 का 1 रहने दीजिए, ये वाला 1 का 1 रहने दीजिए, कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है 1, स्क्वायर तो स्क्वायर डालिए, अब बट्टे में 1 का तो 1 लिखिए, कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है, तो जानते हैं 1 - 1, अब एक कितना होगा 2, 1 में से 1 गया तो 0/2, इसको भाग दीजिएगा तो 0 ही होगा, तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन में दिया है, 8 का बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 3 4 0 3 3 4 5 का बहुलक होगा। बहुलक वह होता है, इसमें सबसे ज़्यादा आता है वही बहुलक कहलाएगा, जो संख्या अधिक बार आया होगा वही बहुलक कहलाएगा।
तो देखिए इसमें बहुलक कौन होगा, देखिए 3 1 2 3 मरतबा आया, 3 3 मरतबा आया। अब 5 देखिए 5 तो 1 मरतबा आ रहा है, 4 2 मरतबा आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा कौन आया, तो आप कहेंगे 3। तो ऑप्शन आपका होगा ए, क्योंकि 3 इसमें सबसे अधिक बार है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 10 वाला, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य 2 होता है, ये हम जानते हैं ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका कितना होता है, भाज्य बोलेंगे बोले तो जिसमें भाग लग जाए, तो भाज्य आपका सबसे छोटी 4 होता है का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा, 4 दूनी 8। ये ऑप्शन आपका सी में दे रखा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 1/a का पावर x का मान निम्नलिखित में कौन होगा। देखिए वह a/a का पावर x है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस है, ऊपर जब भी जाएंगे तो ये माइनस x का पावर माइनस में हो जाएगा। जब ऊपर ये जाएगा तो पावर जो होता है ना वो प्लस का माइनस हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, ए, ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 12 में, क्या 1/x² - 2x एक बहुपद है। देखिए पावर अगर बट्टे x है ना, बट्टे में रहे तो बहुपद होबे नहीं करता है। x पर माइनस भी लगा रहा है तो बहुपद नहीं होता है, x पर बट्टे रहे तो ये बहुपद नहीं होगा। जैसे x बट्टे इस तरह का ये बहुपद है नहीं, क्यों, यहाँ पर पूर्ण है ना, बट्टे में परिमेय संख्या भिन्न के रूप में ये बहुपद नहीं होगा। कहीं कहीं x का पावर माइनस में दिया रहेगा इस तरह से ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि कारण किस लिए, क्योंकि ये माइनस में इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। कहीं कहीं दे देगा बट्टे में x नीचे, तो ये बहुपद है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं, क्यों, बट्टे में x है इसलिए बहुपद नहीं है। तो यहाँ बताइए आप बहुपद है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो बट्टे में x है, x है कि नहीं, पावर कुछ भी हमको मतलब x नीचे है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ, तो x है तो आप कहेंगे बहुपद नहीं है। तो कौन ऑप्शन होगा, तो बहुपद, यह बहुपद नहीं है तो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए 13 देखिए, यदि tan a बराबर cot b तो a + b का मान है। अब a + b का मान पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि tan a बराबर दे रखा है cot b। इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए, किसी को a को कर दीजिएगा। तो मैं इसको करता हूँ, इसको करूँगा तो cot 90 - a बराबर cot b होगा। देखिए कॉट कॉट वैनिश कर जाएगा, तो 90 - a बराबर b, ये माइनस है तो बाईं ओर है, तो दाईं ओर जाने पर क्या होगा, प्लस होगा। तो ये 90 ये बाईं से दाईं ओर जा रहा है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस ऑलरेडी में है ये, तो a + b का वैल्यू कितना है 90। यहाँ पर a + b बोल रहा था ना, तो a + b का वैल्यू कितना है 90। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। क्लियर हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 14 में, समीकरण 3√3x² + 10x + √3 = 0 का विवेचक होगा। विवेचक को d बोलते हैं, और d का मान क्या होता है, b² - 4ac होता है। अब देखिए b का वैल्यू आपको पता है कि इसको b बोलेंगे, इसको a बोलते हैं, इसको b, तो b का वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू 3√3 है। ये क्या है आपका पूरा a है, ये क्या है आपका b है, तो मैंने b की जगह पर 10 रखा, a 4 है तो 4 लिख दिए, यहाँ पर कुछ नहीं रहता, गुना a के स्थान पर 3√3 रख दिए, गुने c का वैल्यू मुझे √3 दिया है। ठीक है, ये c हो गया आपका। अब 10 का वर्ग जानते हैं 100 होता है। अब देखिए 4 × 3 = 12, और 2 का वर्गमूल में एगो निकलता है, तो 3 निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, आप कहेंगे हाँ निकलेगा, तो आप 3 लिख दीजिए, 100 लिखिए, अब 12 × 3 = 36, इसमें घटाइए 10 में से 6 गया तो क्या होगा, आप बताएंगे 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 6 हो जाएगा। ये 64 है। ऑप्शन कहाँ देख रहा है, ऑप्शन आपको बी में दिख रहा है, देख लीजिए आप, बी यहाँ पे है, 64 है, बी में है। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला ऐसा होता है, ये अर्धगोला है, तो अर्धगोला का कितना बच्चा, अर्धगोला का क्या करता है कि 2πr² मार देते हैं, ये गलत है,
क्योंकि यहाँ पर कह रहा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण बोल रहा है। तो हम जानते हैं अर्धगोले का 2πr² होता है, ये हम जानते हैं अर्धगोले का क्या फॉर्मूला होता है 2πr²। ऊपर कुल बोल रहा है तो वृत्त का भी जुट जाएगा, ये पूरा वृत्त है ना, ये भी जुट हो जाएंगे, ये भी जुटेंगे, तो क्या होगा πr²। तो टोटल कितना होगा 3πr² हो जाएगा। तो 3πr² ऑप्शन कहाँ में, ए में दिया है, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। आगे देखिए tan थीटा बराबर 3/4 है, तो sin थीटा का मान बोल रहा है। तो sin थीटा का वैल्यू होता है लंब बटे क्या, कर्ण। तो लंब देखिए मेरे लंब कितना है, लंब ऊपर वाला को कहते हैं, तो लंब तो 3 पता चल गया। अब मुझे है ना कर्ण पता नहीं है, तो कर्ण कैसे पता चलेगा, तो कर्ण एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। और इसमें लंब किस एंगल के लिए, इस थीटा के लिए बात कर लेते हैं, इस एंगल ये थीटा मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे थीटा। तो इसके लिए लंब क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, आधार क्या होगा 4। अगर हमको कर्ण निकालना हो तो इसका वर्ग करना होगा, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो 16 9 कितना होगा 25, 25 का वर्गमूल 5, ये 5 भुजा हो जाएगा। तो कर्ण मालूम पड़ गया, लंब ऑलरेडी 3 था तो हम पहले ही लिख दिए थे। तो 3/5 ऑप्शन कहाँ है, 3/5 डी में दिया है, ऑप्शन डी में दे रखा है। sin² 90 - थीटा cos 90 - थीटा इक्वल कौन होगा, तो sin 90 - थीटा तो चेंज करिए, तो साइन को जब चेंज होता है तो cos में जाता है, तो cos² थीटा हो जाएगा। प्लस cos² जब चेंज होता है तो cos 90 - थीटा इक्वल sin थीटा होता है, इसका क्या होता है sin थीटा। sin थीटा तो लिख दिए, यहाँ पर a² है तो a² लिख देंगे, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल 1 होता है। ये ऑप्शन ए में दे रखा है, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिएगा ये साइन हम क्या कर दिए, इसको चेंज कर दिए कॉस में, साइन 90 - थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो यहाँ cos² थीटा हो गया, इसको चेंज किए तो sin², दोनों का फॉर्मूला sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है। तो एक ऑप्शन ए में दिया। एक घन का आयतन इतना है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन हम घन का आयतन दिया है तो घन का आयतन ए का क्यूब होता है, ए का क्यूब कितना दिया है, घन का आयतन कितना दिया है 125, घन का आयतन का फॉर्मूला ए का क्यूब होता है, इसका मान भी दिया है 125। तो इसका वर्गमूल घनमूल निकालिए तो ए निकलेगा, इसका घनमूल जब निकालेंगे 125 का तो 5 आएगा, कितना आएगा 125 का घनमूल निकालिएगा तो 5 आएगा। अब कह रहा है कि इसका कुल पृष्ठीय, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा², क्या होता है भुजा²। तो 6 लिखिए, भुजा कितना आपका है 5, ए को भुजा कहेंगे, साइड बोलेंगे, बात वही है। तो भुजा² 5 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर 6 गुने 5 का पर कितना होता है 25। अब 6 5 6 30, 6 दूनी 12, अब 12 3 15, तो आपको यहाँ 150 मीटर स्क्वायर होगा। तो ये ऑप्शन आपको सी ऑप्शन में दिया है 150। देखिए 150 यहाँ पर है ना सी में। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो 5 से बड़ी संख्या होने की प्रयास। देखिए पासे में आप जानते हैं लूडो छक्का खेले होंगे, लूडो छक्का खेलते हैं तो एक पासा रहता है छोटा सा, उसमें एक तरफ 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, ऐसे 4 5 6 तक ले रहता है ना। संभावना कितना है 6। आप बता दें, कह रहा है कि 5 से ऊपर क्या वो होगा, 5 से ऊपर एक ही वो होगा 6, तो एक 6 है, तो एक तो है संभावना आने का और कुल संभावना 6 है, तो 1/6 कहाँ ऑप्शन में है, आप बी ऑप्शन में कहिएगा, 19 का बी है। इतना 20 का देखिए 1/3 इतना का सार्वंतर कर रहा है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, तो दूसरा पद आपका कितना है 5/3 माइनस पहला पद कितना 1/3, तो इसको घटाइएगा तब 5 में से 1 जाएगा। देखिए इसका बटा का एलसीएम कर दीजिए, तो 5 - 1 कर दीजिएगा, घटाइए तो 5 में से 1 जाएगा तो 4/3, 4/3 ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप वीडियो में आप कैसा है नहीं है आप कमेंट करके ज़रूर सुझाव दे सकते हैं।